नमस्कार साथियों, जय हिंद। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी सबकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम साथियों आपके पास लेकर आए हैं केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। क्या नाम है साथियों? अम्ल, क्षार एवं लवण नाम है। इसको साथियों हम बहुत ही पूरा बेसिक तरीके से समझेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहे। और साथियों हम आपको ये आश्वासन देना चाहते हैं कि जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी वीडियो के अंदर से पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है साथियों, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। एसिड जो होते हैं साथियों, एसिड, ठीक है, जिसको हम अम्ल कहते हैं। अम्ल की क्या पहचान है साथियों? पहली जो पहचान है वो क्या है कि ये जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है साथियों, आप इसको नोट कर लेंगे। दूसरी पहचान है ये लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं साथियों। तीसरी पहचान है कि ये जो जलीय विलयन होता है साथियों, उसके साथ में क्या करते हैं, ये H धनायन देते हैं। ठीक है, ये तीन पहचान हो गई। ये जो है H धनायन वाला, इसको आर्हीनियस ने दिया था। ठीक है, इसको आर्हीनियस परिभाषा के अनुसार या फिर आधुनिक परिभाषा के अनुसार भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, एसिड जो है, एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है साथियों, जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है साथियों? खट्टा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो हमको हेडिंग बनानी है साथियों, वो बनानी है दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बारे में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हमको जानकारी होनी चाहिए। एक नंबर पे पूछ लेता है कि जो प्रबल अम्ल होते हैं साथियों, प्रबल अम्ल वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, प्रबल अम्ल क्या होते हैं? ठीक है, सॉरी, प्रबल अम्ल कौन कौन से होते हैं साथियों? जैसे मान लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, HCl, इसको क्या कहते हैं हम? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये साथियों आता है एक प्रबल अम्ल में आ जाता है। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास में H2SO4, इसको कहते हैं हम सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं साथियों? सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं इसको। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। तीसरा होता है हमारा नाइट्रिक अम्ल, HNO3, इसको क्या बोलते हैं हम? नाइट्रिक नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, ये जो एसिड है साथियों, ये तीनों काय की कैटेगरी में आते हैं? प्रबल। प्रबल का मतलब होता है अधिक शक्तिशाली। ठीक है, शक्तिशाली, शक्तिशाली, या फिर कहेंगे हम अधिक क्रियाशील। क्या कहेंगे साथियों? अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील, ये अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं काय के बारे में, दुर्बल अम्ल के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल क्या कहते हैं? इनको हम बोलते हैं वीक एसिड। ठीक है, क्या बोलते हैं साथियों? वीक एसिड। ठीक है, इसमें कौन कौन से अम्ल आते हैं साथियों? CH3, COOH, CH3, COOH आता है। अगला जो एसिड आता है वो होता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, जो दूध में पाया जाता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल, ये दूध में पाया जाने वाला एसिड है। और दूसरा होता है ऑक्सैलिक 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 अम्ल। ठीक है साथियों, सैलिक अम्ल हो गया, ये दुर्बल है, इनके डायरेक्ट नाम याद रखने हमको। ठीक है, एसिड टॉपिक से हमको इतना ही पढ़ना है साथियों। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो इनका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे साथियों? बेस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? बेस, यानी कि क्षार के बारे में। ठीक है, तो क्षार क्या होते हैं साथियों? इसकी हम क्या करेंगे? पहचान करने वाले हैं। ठीक है, इसके भी 3 पॉइंट बना लेंगे साथियों। तो इनका जो स्वाद होता है, ये स्वाद में
कैसे होते हैं साथी? कड़वे। कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। नंबर 2 क्या होता है साथी? ये लिटमस पेपर को, ये लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। कैसे कर देते हैं साथी? नीला कर देते हैं। ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा साथियों? ये जलीय विलयन के साथ, ये जलीय विलयन के साथ, विलयन के साथ, जलीय विलयन के साथ साथियों क्या करते हैं? ये OH माइनस आयन देते हैं। ठीक है, OH माइनस आयन देते हैं। अब इसमें भी साथियों दो कैटेगरी आती हैं, एक तो प्रबल क्षार और एक दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार, ठीक है। ये कौन कौन से होते हैं इनके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, प्रबल क्षार साथियों कौन कौन से होते हैं? एक तो आ गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, अगला होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है साथियों। ये वही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो घरों में पुताई के काम करता है। घरों में क्या का काम करता है? पुताई। ठीक है, घरों में पुताई के काम आता है। ठीक है। दुर्बल क्षार क्या होता है हमारा? NaNH4OH। ठीक है, ये क्या है हमारा? दुर्बल क्षार होता है। ठीक है। अब साथियों इसको आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है साथियों वो हम पढ़ेंगे लवण। क्या पढ़ेंगे साथियों? लवण, जिसको हम बोलते हैं साल्ट। क्या बोलते हैं साथियों? साल्ट। ठीक है, साल्ट बोलते हैं। ये क्या है साथियों? अम्ल और अम्ल तथा क्षार की क्रिया कराने पर, ठीक है, क्रिया कराने पर लवण लवण प्राप्त होता है। ठीक है साथी, समझ में आ गया आपको? कि अम्ल और क्षार की जब हम परस्पर आपस में क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमको? क्षार प्राप्त होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं साथियों। एग्जाम्पल में क्या देखेंगे कि हम एक क्षार ले लें, ठीक है, और क्या ले लें साथियों? एक अम्ल ले लें। ठीक है, इसकी क्रिया होगी तो जो Na है Na प्लस और OH माइनस में टूटेगा, प्लस में H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। ठीक है, अब साथियों क्या होगा? प्लस वाला माइनस के साथ संयोग करेगा और माइनस प्लस वाले इसके साथ संयोग करके क्या बना लेंगे साथियों? NaCl, NaCl बन जाएगा और HOH मिलकर क्या बना लेंगे? H2O। ठीक है, ये हमारा हो गया लवण। ये लवण मिला हमको और इसी को क्या कहते हैं? हम नमक बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं? नमक बोलते हैं। और ये क्या है? हमारा जल है। ठीक है साथियों, और ये क्या था हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड है। और ये क्या था साथी? हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक क्लोरिक अम्ल। ये क्या था साथियों? हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है साथियों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे साथियों हम थोड़ा सा समझ लेते हैं सूचक। ठीक है, सूचक क्या होते हैं? ठीक है, क्या है साथियों? सूचक, सूचक साथियों सूचक वे पदार्थ होते हैं, ये वे पदार्थ हैं जो किसी
अम्ल अथवा क्षार की उपस्थिति के बारे में बताते। ठीक है साथियों, उसको क्या कहते हैं हम? क्षार कहते हैं। ठीक है। जैसे लिटमस हो गया। ठीक है, क्या हो गया? लिटमस। ठीक है, लिटमस से ही तो हमने अभी पहचान की थी। ठीक है, और दूसरा लाल पत्ता गोभी। ठीक है, लाल पत्ता गोभी। ठीक है, हल्दी। ठीक है, आदि। ये सब काय का काम करते हैं साथियों? सूचक का काम करते हैं। ठीक है, अब साथियों क्या पढ़ना है हमको? थोड़ी सी तबीयत खराब है। अम्ल तथा क्षारों के रासायनिक गुण। क्या पढ़ना साथियों? रासायनिक गुण पढ़ना। ठीक है, रासायनिक गुण में क्या करेंगे साथियों? एक तो अम्ल के साथ होगा और दूसरा क्षार के साथ। ठीक है, अम्ल और क्षार। ठीक है, रासायनिक गुण में क्या होता है साथियों? अम्ल और क्षार, इनकी क्रिया किसी तीसरे तत्व से कराई जाती है। उसके बाद ये दिखाते हैं कि इसमें क्या भी परिवर्तन कर रहा है। जैसे हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया और इसकी क्रिया कैसे करा दी साथियों? जिंक धातु से। जिंक धातु से जब कराएंगे तो जिंक क्लोराइड बन जाता है और साथियों हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, अब इसको साथियों संतुलित करेंगे तो Cl2 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्षार में क्या हो रहा है साथियों? जैसे हमने कोई क्षार ले लिया। ठीक है, जैसे हमने क्षार ले लिया NaOH और इसकी क्रिया कैसे? जिंक से कराई, तो क्या बनेगा साथियों? Na2ZnO2 जिसको हम सोडियम जिंकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? सोडियम जिंकेट बोलते हैं। ठीक है, और इसमें भी क्या होता है साथियों? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, साथियों अगर हम क्या कराएं? अब थोड़ा सा हम pH को समझ लेते हैं। ठीक है साथियों, क्या को समझ लेते हैं? pH मान या pH स्केल, या इसको क्या बोलते हैं? pH स्केल। ठीक है, ये साथियों एक इस तरह का पैमाना हम मान सकते हैं। और यहाँ पर कितना होता है? 7। ठीक है, और 7 को क्या कहते हैं हम? उदासीन। ठीक है, इस पॉइंट को क्या मानते हैं हम? उदासीन। इधर जैसे 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ठीक है, इधर ऐसे ही इसको कम करते हुए चले जाएंगे। 6, 5, 4, 3, 2। ये जो पॉइंट है साथियों, ये कैसा पॉइंट है हमारा? उदासीन पॉइंट है। ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में अगर हम देखें साथियों, इसके लेफ्ट साइड में इधर, तो ये तो दर्शाता है काय को? अम्लीय गुण। काय को? अम्लीय गुण। अम्लीय गुण को दर्शाता है। और इसके राइट में अगर हम देखें साथियों, तो ये काय को दर्शाता है? क्षारीय गुण। काय को दर्शाता है? क्षारीय गुण को दर्शाता है साथियों। ठीक है, क्षारीय गुण को दर्शाता है। नोट कर लो आप तक। ठीक है, अब साथियों
किसी भी तत्व का, जैसे कोई तत्व है, ठीक है, कोई तत्व जिसका पीएच कितना होना चाहिए, 7, तो उसको हम क्या कहेंगे, ये उदासीन है। ये कैसा है, उदासीन है। ये ना तो क्षारीय है और ना ही अम्लीय है साथी। ये कैसा है, ये ना तो क्षारीय और ना ही अम्लीय है। अब इसका जो पीएच होगा वो कैसा होगा, 7 से कम। पीएच कितना होना चाहिए साथियों, 7 से सॉरी जिसका, ठीक है, 7 से कम होना चाहिए। पीएच कितना होना चाहिए, 7 से कम। 7 से कम पीएच होगा तो विलयन या फिर जो तत्व होगा वो कैसा होगा साथियों, अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय होगा। और 7 से ज़्यादा, एक एक नंबर में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं साथियों। 7 से ज़्यादा होगा तो विलयन कैसा होगा, हमारा क्षारीय होता है। ठीक है, नोट कर लो, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है साथियों, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। साथियों, जो पेड़ पौधे होते हैं और पशु, ठीक है, पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक है, पौधे एवं पशु क्या होते हैं, पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। ठीक है साथी, संवेदनशील होते हैं। और इसमें क्या होता है साथी, इसी प्रकार से आप एक टेबल बना सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा शरीर है साथियों, हमारा शरीर साथियों 7.0 से 7.8 पीएच परास में ही काम करता है। ठीक है, परास के बीच कार्य करता है, ये बात ध्यान देने लायक है। ठीक है, जो हमारी बॉडी होती है साथियों, उसका जो पीएच है वो कितना काम करता है, ठीक है, केवल 7 पीएच से 7.8 पीएच तक। ठीक है, मिट्टी का जो पीएच होता है साथियों, ठीक है, मिट्टी का पीएच, ठीक है, अच्छी उपज के लिए विशिष्ट, ठीक है, अगर अच्छी उपज चाहिए, अच्छी उपज के लिए विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। ठीक है, यदि साथियों, यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या ज्यादा हो, तब उसमें आवश्यकता अनुसार क्या मिलाते हैं साथियों, क्षारीय या अम्लीय पदार्थ मिलाए जाते हैं। ठीक है साथियों, अगर यहाँ पर जो पीएच कम होगा तो हमको क्षारीय पदार्थ मिलाना होगा, और पीएच ज्यादा होगा साथियों तो फिर अम्लीय पदार्थ मिलाना होगा। यानी कि पीएच जो है लगभग उदासीन होना चाहिए मिट्टी का। ठीक है, अगला जो बनेगा, ठीक है, यहाँ पर आप ठीक से बना लेना, मैं ठीक से नहीं बना पा रहा हूँ। हमारे पाचन तंत्र का पीएच, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर साथियों, हमारे पाचन तंत्र का पीएच। हमारे पाचन तंत्र यानी कि हमारा पेट, हमारे उदर को साथी क्या कहते हैं, पेट कहते हैं। ठीक है, उदर में कौन सा पीएच, HCl जो अम्ल है उत्पन्न करता है हमारा पेट HCl अम्ल बनाता है। हमारे पेट में साथियों
हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, जो भोजन पचाने में क्या करता है, जो भोजन पचाने में सहायता करता है, भोजन पचाने में, भोजन पचाने में सहायक है, सहायक। ठीक है साथी। अगर साथियों अपच बन जाए, ठीक है, क्या होता है साथी, यहाँ पर ये पॉइंट को आप स्टार्ट कर लीजिए। यदि अपच हो जाए, क्या हो जाए साथी, अपच। अपच अगर हो जाए तब क्या होता है, अधिक HCl स्रावित हो जाता है, अधिक HCl उत्पन्न करता है, उत्पन्न होता है, जिससे पेट में क्या होता है साथियों, दर्द और जलन। क्या हो जाता है हमारा, दर्द और जलन होने लगती है साथियों। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट नोट करने लायक है। ठीक है, यदि इसका जो pH है वो अधिक हो जाता है तो पेट में क्या होने लगना साथियों, दर्द या जलन होने लगती है। ठीक है, पेट के जो दर्द होता है साथी, पेट का दर्द दूर करने के लिए क्या लेते हैं साथियों, एंटीसेप्टिक। क्या लिया जाता है, एंटीसिड, एंटी एसिड, सॉरी, क्या लिया जाएगा, ये तो एंटीसेप्टिक नहीं, एंटी एसिड। ठीक है, क्या लिया जाएगा, एंटी एसिड, एंटी एसिड। ठीक है, जो एसिड को कम करने का काम करते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लिख देते हैं एंटी एसिड, एंटी एसिड। ठीक है, एंटी एसिड लिया जाता है, या फिर हम कहें या क्षारकों का उपयोग करते हैं, या काय का उपयोग करते हैं, क्षारकों का। जैसे क्या, इनू। ठीक है, इनू, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ग्रीसिया। ठीक है, इसका उपयोग करेंगे, या फिर क्या लेंगे हम, खाना सोडा। ठीक है, क्या ले लेंगे साथियों, खाने का सोडा, NaHCO3। क्या लेंगे हम साथियों, खाने का सोडा। ठीक है, ये भी क्या है हमारा, एंटी एसिडिक है। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला है pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय, pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय, दंत क्षय। ठीक है, pH में अगर बदलाव ज्यादा होता है साथी तो दांत कैसे हो जाता है। ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे मुंह का साथी अगर pH कितना हो जाए, मुंह का pH 5.5 से कम हो जाए। ठीक है, 5 से कैसा हो जाए, कम होने पर दांतों का क्षय होने लगता है, क्षय होने लगता है। ठीक है साथी, 5.5 pH से अगर कम हो जाता है तो दांत कैसे हो जाते हैं, क्षय होने लगते हैं। ठीक है, दांतों के ऊपर जो साथियों इनेमल पाया जाता है, दांत का इनेमल जो होता है साथी, दंत बकल कहते हैं इसको, दंत वल्क कहते हैं, जो चुकला ऊपर होता है, चिकना दांत के। ठीक है, वो काय का बना होता है साथी, कैल्शियम फास्फेट। क्या होता है साथी, ये कैल्शियम फास्फेट का बना हुआ होता है। ठीक है, कैल्शियम फास्फेट शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, सबसे कठोर पदार्थ क्या है साथी हमारा, कैल्शियम फास्फेट। ठीक है, और जो मंजन होते हैं साथी,
जो मंजन होते हैं हमारे वो कैसे होने चाहिए साथियों, क्षारीय। कैसे होने चाहिए, क्षारीय होने चाहिए, यानी कि नमक टाइप जैसे होते हैं, ठीक है। नमक तो अम्लीय होता है, ठीक है। क्षारीय, जितना ज्यादा क्षारीय होगा, ये जो केमिकल है अम्ल, सॉरी अम्ल की वजह से जो कम पीएच हो रहा है उसको संतुलित करके क्या करेगा, ये पीएच को 7 करने की कोशिश करेगा, या फिर 5.5 को 5.5 या 5 से ऊपर रखने की कोशिश करता है, जिससे हमारे दंत क्षय होने का खतरा कम हो जाता है, ठीक है। चलिए, नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हम क्या पढ़ेंगे साथियों, अगला टॉपिक हम ब्रंजक चूर्ण, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। ब्रंजक चूर्ण, ठीक है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है साथियों CaOCl, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड। ये वही ब्लीचिंग पाउडर है साथियों जिसको हम क्या करते हैं, ब्लीच यानी कि चेहरे की सफाई में भी यूज करते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर सबसे पहले तो लिखेंगे इसको बनाने की विधि, ठीक है। क्या लिखेंगे साथियों, बनाने की विधि, ठीक है। बनाने की विधि क्या होती है, ठीक है साथियों। शुष्क बुझे हुए चूने पे क्या करते हैं, क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन क्लोरीन Cl2, ठीक है। क्लोरीन, इसको क्या लिख लेंगे, क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, ठीक है, ब्रंजक चूर्ण का निर्माण होता है, ठीक है। ठीक है साथियों, ठीक है। ये तो हमने शब्दों में लिख लिया, अब देखते हैं इसको। शुष्क बुझा हुआ चूना क्या होता है साथियों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसकी क्रिया कैसे करा दी हमने, क्लोरीन से, ठीक है। तो क्या बनता है साथियों, CaOCl2 बनता है, और साथियों इसमें से जल निकल जाता है, ठीक है। ये हमारा ब्रंजक चूर्ण बन के आ गया, और ये क्लोरीन गैस था, ये क्या है हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर शुष्क बुझा हुआ चूना, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आगे चलते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब साथियों क्या लिखना है, इसके उपयोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। आज के लिए हम ये लास्ट करा रहे हैं, ठीक है। कल हम बेकिंग सोडा को पढ़ेंगे, इसके जो उपयोग हैं साथियों पॉइंट बना के लिख लेंगे। सबसे पहला उपयोग इसका क्या करते हैं, वस्त्र उद्योग में क्या करते हैं, वस्त्र उद्योग में ब्रंजन के लिए, वस्त्र उद्योग में ब्रंजन के लिए, ठीक है। अब इसमें साथियों सफाई काय की होती है, सूती वस्त्र, सूती व लिनेन, ठीक है। इन वस्तुओं की सफाई के लिए इसमें यूज किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। इसके उपयोग काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कागज की फैक्ट्री में लकड़ी का जो मज्जा होता है, ठीक है, उसका ब्रंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में
फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन में। ठीक है, अगला जो उपयोग है साथियों वो क्या है, रासायनिक उद्योगों में एक उपापचय के रूप में। रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, एक उपचायक के रूप में। ठीक है, उपचायक के रूप में हो गया। अगला जो उपयोग उसका क्या किया जाता है साथियों, पीने वाला जो पानी होता है, पीने के पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए या फिर क्या करें हम, रोगाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है साथी, आज थोड़ा सा समय कम है इसलिए आज यहीं तक रख रहे हैं। कल जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा वो क्या है साथियों, हेडिंग डाल के छोड़ दो आप, बेकिंग सोडा। इसी को क्या कहते हैं हम, खाने का सोडा, NaHCO3। ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद।